हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज क्या बनाया में आपका स्वागत है। तो आज क्या बनाया में हमारी आज की रेसिपी है स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन। तो दोस्तों, आज की चाउमीन में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी, जिससे कि आपकी चाउमीन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं बनेगी। अगर आप इस तरीके से चाउमीन बनाएंगे तो आपकी चाउमीन एकदम मार्केट स्टाइल बनेगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने गैस में पतीला रख लिया। पतीले में मैंने पानी रखा है और पानी इतना रखना है जिससे कि हमारे नूडल्स उसमें अच्छी तरीके से डूब जाए। फिर हमने पानी को गर्म करना है और जैसे ही हमारा पानी गर्म हो जाएगा तो फिर हमने इसमें डाल देना है 1 चम्मच नमक और फिर हमने इसको उबालना है। जैसे ही हमारा पानी उबलने लगेगा तो हमें इसमें अपने नूडल्स डाल देना है। अब इन नूडल्स को बीच में थोड़ा-सा चला लेंगे। तो अब यहाँ पे हमें नूडल्स ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। अगर हम ज़्यादा देर तक नूडल्स को उबालेंगे तो हमारे नूडल्स जो है स्टिकी बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमें केवल एक बॉयल लाना है और जैसे ही हमारा एक उबाल आ जाएगा हमें गैस को बंद कर देनी है। तो यहाँ पे हमारा एक बॉयल आ गया है, तो अब यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे और नूडल्स को तुरंत हम गर्म पानी से निकाल लेंगे और ठंडे पानी के नीचे हम इसको रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छन्नी ले ली है, उसमें हमने नूडल्स डाल दिए हैं और अब मैं इसमें इसे रनिंग वाटर के नीचे नूडल्स को रख लूँगी। तो यहाँ पे हम जैसे ही रनिंग वाटर में नूडल्स डालेंगे तो जो हमारा नूडल्स है वो कुक होना स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पे हमने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, जिससे कि हमारे जो नूडल्स हैं वो ठंडे हो जाएंगे और यहाँ पे इनके जो कुकिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाएगी। इससे हमारे नूडल्स बिल्कुल भी स्टिकी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैंने इसमें 3-4 ड्रॉप तेल की डाल दिए, जिससे कि हमारे जो नूडल्स हैं वो आपस में बिल्कुल भी स्टिक नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे हम कर लेंगे वेजिटेबल चॉप करने की तैयारी। तो सबसे पहले ले ली है मैंने कैबेज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। उसके बाद मैंने ले लिया है कैप्सिकम, इसको भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। साथ में ले लिया है गाजर, गाजर को भी हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। और अब हम लेंगे स्प्रिंग अनियन। तो यहाँ पे मैंने स्प्रिंग अनियन भी कट कर लिया है। तो स्प्रिंग अनियन की जो नीचे की रूट्स है वो मैंने कट कर ली और जो लीव्स हैं वो मैंने अलग कट कर लिए। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम बनाएंगे नूडल्स के लिए सॉस, क्योंकि अगर हम सॉस इस तरीके से बना लेते हैं तो उसमें एक्यूरेट अमाउंट में हमारा सॉस रहता है। तो सबसे पहले मैंने लिया है इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून इसमें मैंने विनेगर लिया है और 3 टेबल स्पून मैंने लिया है टमाटो सॉस। तो दोस्तों, जब भी आप नूडल्स बनाते हैं तो इसमें सॉस को आप पहले ही बना लें, जिससे क्या है आपका मेजरमेंट एकदम सही रहता है और आपका नूडल्स में किसी भी सॉस की कमी नहीं रहती। तो यहाँ पे जब भी आप सॉस बनाएं तो उसमें 1 2 3 का हमेशा ध्यान रखें। 1 चम्मच हमारा सोया सॉस, 2 टेबल स्पून आपका विनेगर और 3 टेबल स्पून आपका टमाटो सॉस, इसके अकॉर्डिंग आप सॉस बनाएं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया था सेजवान चटनी सॉस, जिसको आप नूडल्स में डालें तो नूडल्स का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो दोस्तों, आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। और उसके बाद डाल दिया मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ में मैंने डाल दिए 2 टेबल स्पून भर के काली मिर्च, क्योंकि चाइनीज डिशेज में काली मिर्च बहुत अच्छी लगती है। और साथ में अब मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी लाल मिर्ची पाउडर। तो अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा चाउमीन के लिए सॉस एकदम रेडी है। तो अब बारी आती है हमारे चाउमीन बनाने की। तो अब हम इसके लिए सबसे पहले गैस में कढ़ाई रख लेंगे। उसके बाद हम इस कढ़ाई को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने से क्या होगा, जो हमारी चाउमीन है वो हमारी कढ़ाई से नहीं चिपकेगी और आपकी चाउमीन एकदम बढ़िया बनेगी। अब यहाँ पे हमने तेल डाल दिया और तेल जैसे ही गर्म हुआ, हमने जो सब्जियाँ चॉप करी थी ना, उन सबको मैंने डाल दिया। अब ये सब्जियों को हमने डालने के बाद अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इन सब्जियों को थोड़ी देर तक चलाएंगे। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं देर तक नहीं चलाना है। अगर हम ज़्यादा देर तक चलाएंगे तो हमारी सब्जियों की जो क्रंचीनेस है ना, वो चली जाएगी। तो हमने इसे लगभग 3-4 मिनट तक चलाया और 3-4 मिनट के चलाने के बाद हमने डाल दिया सॉस। अब सॉस डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नूडल्स। नूडल्स डालने के बाद अब इन सबको हम अच्छे से एक साथ मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना है कि नूडल्स जब भी बनाएं, नूडल्स की फ्लेम को जो है हमेशा हाई रखें। कभी भी नूडल्स लो फ्लेम में नहीं बनाएं। अब यहाँ पे हम नूडल्स को सॉस के साथ और सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें नूडल्स नीचे से ऊपर की ओर को ले जाते हुए मिक्स करने हैं, जिससे कि जो सॉसेस है वो हमारी इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे जो नूडल्स हैं वो सब्जियों के साथ और
सॉस के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब यहाँ पे हमारी बारी आती है, जो हमने स्प्रिंग अनियन का के लीव्स कट करके साइड में रखे थे उनको हम इसमें ऊपर से डाल देंगे। ऊपर से डालने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारे नूडल्स तैयार हो गए हैं। अब बारी आती है हमारी गर्मा गर्म नूडल्स को सर्व करने की। तो यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म नूडल्स सर्व कर लिए थे और उसके ऊपर से फिर से मैंने स्प्रिंग अनियन डाल दिया था। और दोस्तों ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे। तो दोस्तों आज की रेसिपी हमारी यहीं पे पूरी हुई। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।